सिमरन, हम्म, क्या साइज सच में मैटर करता है कि बड़ा होगा तो ही सुख देगा, छोटा होगा तो सुख नहीं देगा? आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सच सच बताएं। डज साइज मैटर्स? बिल्कुल नहीं। ओके। बिल्कुल नहीं। साइज को कोई लेना देना नहीं है? कुछ भी लेना देना नहीं। अगर सामने वाला पार्टनर कंफर्टेबल हो एवरी पोजीशन में, जैसे मैंने बताया आपको कि हर ये पोजीशन आप यूज करो, तो इसमें साइज का कोई रोल ही नहीं आता है। क्योंकि आपको तो इसमें ग्रो करना है, आपको अपने भालू का स्टेमिना ग्रो करना है। तो इसमें जल्दी भालू भाग जाने का सवाल ही नहीं आ रहा है ना। इसमें जनरली लोगों के इसमें माइंड में एक चीज बैठी हुई होती है कि जो भालू बड़ा होता है, जिसकी हाइट होती है, वो जल्दी गुफा को छोड़ के नहीं भागता। आप समझ रही हो मेरी करेक्ट, बात को? करेक्ट। आई एम राइट। और छोटा भालू जल्दी भाग जाता है? नहीं, नहीं भागेगा, वो भी नहीं भागेगा। आप उसका भी स्टेमिना बढ़ा, और स्टेमिना इसी तरीके से बढ़ता है। अगर आप एक्साइटमेंट में आकर भालू को गुफा में डालोगे और फटाफट उसको खेलने के लिए लगाओगे, तो भालू थक जाएगा, और थकने की वजह से फिर वो बैठ जाएगा एक जगह पे, फिर वो खेल नहीं तो पाएगा। बेसिकली हाँ जी, साइज से ज्यादा स्टैमिना मैटर करता है। स्टैमिना मैटर, दैट्स गुड। आदमी ज्यादा देर तक परफॉर्म करेगा वो ज्यादा मजा आता है, ना कि बहुत यस। बड़ा अंदर नो करेगा, नहीं नो है? नो 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 नो, तो बिल्कुल स्टैमिना मैटर करता है। स्टैमिना मैटर हाँ। करता है। तो मुझे कम शब्दों में बताएं कि हम्म। एक आदमी को अगर अपना स्टैमिना बढ़ाना है यस। तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ज्यादा देर तक हम्म। परफॉर्म कर सके? बिल्कुल। मैंने हाँ जी। सही शब्दों में, कम शब्दों में बताएं कैसे आदमी स्टैमिना बढ़ा सकता है। यस यस। सबसे पहले तो आप आपके पार्टनर के साथ धीरे 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 प्ले करना स्टार्ट करो। और जब भी आपको समय आए कि भालू को अभी गुफा में एंट्री करना है, तो उस टाइम पे भालू को हार्डली गुफा में सिर्फ 1 मिनट्स या 2 मिनट्स की एंट्री दो। उसके बाद उसको जबरदस्ती अपना हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालो, फिर उसके साथ बाहर मस्ती करो। फिर उसके बाद वापस से उसको भालू को गुफा में लेके जाओ, फिर उसको गुफा में और मस्ती करने दो। फिर उसके बाद अभी देखो, स्टार्टिंग में आपने 2 मिनट दिए, अभी आपको देना है 3 मिनट्स, 3 मिनट्स। ओके गाइस, तो 3 मिनट्स दिया, फिर उसको बाहर निकालो, फिर बाहर मस्ती करो उसके साथ। फिर उसको वापस से प्ले किया, गेम खेला, मस्त मस्त मस्त। ठीक है, फिर वापस से भालू को गुफा में भेजो, फिर 4 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, ऐसे धीरे 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 धीरे। अगर आप इंजॉय करना चाहते हो ड्रिंक्स वगैरह की, तो वो भी आप बीच बीच में ले लो। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक ले लो, और फिर वापस से भालू और गुफा का मिलन करवा दो। इसी तरीके से आपका स्टेमिना बढ़ेगा। ओके। या अच्छा, ये तो ये हो गई, तो ये ट्रिक हो गई, है ना? अभी मान लीजिए कोई बहुत एक्साइटेड है, कोई बहुत एक्साइटेड है, उसको बिल्कुल मन नहीं है कि बाहर निकाले, उसको बस लग रहा है मैं कर जाऊं कर जाऊं कर जाऊं, मेरे घोड़े दौड़ रहे हैं, मैं दौड़ा लूं दौड़ा लूं दौड़ा लूं। तो ऐसे केस में आदमी को कैसे रोकोगे कि नहीं बबू नुन्नू निकालो फिर करो? ऐसे कैसे करोगे? नहीं, ऐसे टाइम पे उसको समय मत दो हम्म। कि वो निकाले। खुद ही धक्का दे दो। हाँ, आप खुद उसको ओ। भालू को निकालो, और आप खुद प्ले करना चालू करो भालू को बाहर। आप खुद खेलो भालू के साथ। वाह। हाँ, तो तो वो उसको तो सेम आ रहा है वहां पे, वो और एक्साइटेड हो रहा है। ओके, तो हाँ बेसिकली अगर वुमन ऑन टॉप है, अगर आदमी लेटा है हाँ। और ऐसे औरत ऊपर बैठी है, तो हम्म। औरत जल्दी निकाल सकती है, फिर आ जाए औरत जल्दी है तो वुमन ऑन टॉप सबसे बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा। है ना? सबसे इससे बड़ी ट्रिक तो हो ही नहीं सकती, है ना? सबसे क्योंकि बेस्ट। लड़की जब चाहे तो बाहर आ जाए, फिर लड़की जब चाहे, आदमी अपना पसर के लेटा हुआ है, खेलना औरत ने है। इस बात पे मैं आपको बताती हूँ, बताइए। वो निकालेगी। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको टाइम दे रहे हो, सॉरी, और टाइम दे रहे हो, ब्रेक ले रहे हो बहुत ज्यादा, तो वो बीच में फिर वो इरिटेट हो वो जाएगा, बैठ जाएगा। हैंग अप हो जाएगा। करेक्ट। तो आप ज्यादा समय नहीं देना है। अगर आपने वहां से ब्रेक किया, कहीं और बिजी हो जाओ। ओके। बहुत सारे रास्ते होते कहीं और हैं। क्या करो, फिर क्या करो बताएं? लव मेकिंग। ओके ओके ओके। मुंह से मुंह पे या मुंह से कहीं और पर? कहीं और। ओके, तो मुंह से कहीं और पे लग जाएगा। हाँ, लग जाओ, लेकिन फ्री मत रहो, लगे हाँ, रहो। बस एक्टिविटीज चालू हाँ, रहनी चालू चाहिए। रहो चालू रहो, बस हैंगअप मत हो जाओ बीच में। अच्छा, एक बात बताएं, ड्यूरिंग ये जो आपका कोर्स है, हम्म। इस कोर्स के दौरान क्या एक दूसरे का मुख चुंबन करने से फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है।
ओके। बहुत, क्योंकि जो एक्साइटमेंट यहाँ मिल रही है उससे डबल एक्साइटमेंट वहाँ मिल रही है। तो मुख चुंबन सिर्फ महिलाओं को अच्छा लगता है या पुरुषों को भी अच्छा लगता है? अ, इस देखिए ये दोनों को अच्छा लगता है, ठीक है, बट अभी इसमें भी डिपेंड करता है कि सामने वाली जो बंदी है भाई उसको वो कंफर्ट है कि नहीं है। अगर वो ज़बरदस्ती कभी उसने किया ही नहीं और वो फर्स्ट टाइम कर रही है, ज़बरदस्ती हो रही है उसके साथ, तो फिर नहीं। वरना अगर इसमें अगर वो इंजॉयमेंट के मूड में है और वो चाहती है वो चीज़ करो, तो ही तो ही हो पाएगा। तो मुख चुंबन उन्हीं के लिए अच्छा है जिन्हें अच्छा लग रहा है, अन्यथा नहीं है। हाँ, देखिए ये चीज़ जो है एक इंजॉयमेंट की, इसको आप खुद से अगर इंजॉय करना चाहते हो तो आपको इंजॉयमेंट मिलेगा इसमें, नहीं तो नहीं। तो करते वक्त जब आप यह कोर्स कर रहे होते हैं, जब यह कार्यक्रम आप कर रहे होते हैं, उस वक्त अगर दोनों ही कपल की शारीरिक गतिविधियां रगड़ रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ वहां रगड़ रहे, यहाँ वहां रगड़ रहे, तो उसमें मजा आता है इस घर्षण में? घर्षण अच्छी चीज है या नहीं है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ले लो दबा के। हाँ, बहुत घर्षण में बढ़िया, मजा आता है। बहुत मजा आता है। और बताएं क्या करना चाहिए कि बहुत अच्छा लगे, पीक पे लगे, आदमी आसमान में उड़ रहा हो और उसका सामान भी? ओके ओके, सो देखो मैं बताती हूँ इसमें, अगर अपना पार्टनर एक्साइटमेंट मूड में बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बस ये बोलता है मुझे ना करने का मूड है, लेकिन उसकी शक्ल भी ऐसी रहती है, मुझे मुझे करने का मूड है, तो ऐसे पार्टनर्स के लिए मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। इसमें उसको बोलो ठीक है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लेती हूँ, ठीक है, उसको लिटा दो। और लिटाने के बाद हमारे गुफा में उसको, उसके भालू को सिर्फ एंट्री दो, और एंट्री देने के बाद उसको हमारे गुफा में गुलाब जामुन खिला दो, थोड़ा सा। और कैसे खिला, मुझे नहीं समझ में आया, कैसे गुलाब जामुन खिला दो का क्या मतलब है? टच अप, नहीं, मैं नहीं समझ पा रही टच हूँ। करवा दो, अच्छा, ओके। वो गुलाब जामुन है उसके लिए। ओके। जैसे ही टच करोगे हम्म। वो धीरे धीरे उसके एक्साइटमेंट स्टार्ट होंगी। ठीक है। अब उसको लगेगा बस अभी अभी मेरे भालू को गुफा में जाना है, ठीक है, फिर से उसको थोड़ा गुलाब जामुन खिला दो, ठीक है। ठीक है, अभी वो थोड़ा गुलाब जामुन खाएगा, हम्म। फिर और एक्साइटमेंट बढ़ेगी, ठीक है, अभी उसको लगेगा कि अभी अभी करने दे यार, क्योंकि उसका स्टेमिना नहीं है। हाँ, इरिटेट हो जाएगा वो। हाँ, उसका स्टेमिना नहीं है वो, और उसका मूड भी नहीं है, हम उसका मूड बना रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में मूड बनाने के लिए सिर्फ टच करवाना होता है, ना कि वहाँ पे ज़्यादा प्ले करना होता है। यहाँ प्ले नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ वहाँ पे टच करवा दो, ओके। टच करवा के फिर से निकालो, टच करवा दो फिर से निकालो। अच्छा, बेसिकली जी। आपका जो कहने का सार है हम्म, कि आपका जो वो है, कहना है कि डालो निकालो, डालो निकालो, डालो गुफा, निकालो, हाँ जी हाँ जी। तो इस तरीके में स्टैमिना बढ़ जाता है, यही स्टैमिना आपका सार है? नहीं, इसमें स्टैमिना बढ़ेगा, इसमें मूड बनेगा, इसमें एक्साइटमेंट बढ़ेगी। फिर उसके बाद उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अब मैं करती हूँ, वो बोलेगा अब मैं करता हूँ। ओके ओके, हाँ, दबोच के पटक देगा, फिर वो आ जाएगा, फिर वो कर देगा। हाँ, आजा मेरे वाओ, बाहों में बैठ जा, ऐसा वाला। लवली। ओके, फिर बोलेगा आज तू मेरी गाड़ी में बैठ जा, हाँ है ना? हाँ, ऐसा वाला वो सीन ओके, बनेगा। तो अभी हम हाँ लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। जी जी।